हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका को, जो कि एडिशन आपका 13th मई के इस एडिशन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बनती है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका के जो एडिशन आते हैं उसमें मैक्सिमम मुझे वही क्वेश्चंस, वही इवेंट्स मिलते हैं जो कि हम डेली बेसिस पर जो है करंट अफेयर के सेशन में डिस्कस कर चुके होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नॉलेज द एम्बिशन पर आपको डिस्कस पहले ही किया हुआ मिलेगा। तो देखते हैं क्या आपका इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट है, कुछ नए इवेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखना है। पहला क्वेश्चन है आपका, कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में वापस आए लोगों के परिजनों को शिक्षित करने के लिए हिमाचल सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इस कार्यक्रम के बारे में मैं आपको पहले ही हिमाचल प्रदेश लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो आपके हिमाचल प्रदेश लेटेस्ट अपडेट्स का सेशन रहा है हमारा, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। स्पेशली इसके ऊपर जो लेटेस्ट अपडेट्स में मैंने कई सारे आपको इंपॉर्टेंट इवेंट्स बताए थे, वहाँ पर हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो हिमाचल प्रदेश ने जब ये शुरू किया था, जब ये घोषणा हुई थी कि निगाह कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जाएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये शुरू किया था कि घोषणा की थी कि निगाह कार्यक्रम जो है वह शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने घोषणा की थी कि जो कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में लोग वापस आएंगे बाहरी क्षेत्रों से, उनके परिजनों को शिक्षित किया जाएगा, उनके परिजनों को सामाजिक दूरी का, कोरोना इस महामारी के बारे में शिक्षित किया जाएगा, उन्हें संवेदनशील बनाया जाएगा। तो इसी के लिए जो है एक निगाह कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके तहत जो है इन परिजनों को जो है शिक्षित किया जाएगा। और इसमें मुख्य भूमिका भी आपको मैंने बताई थी, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो उसमें आशा वर्कर्स की मुख्य भूमिका रहेगी। इस प्रकार से जो है निगाह कार्यक्रम कार्य करेगा। तो याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि कोविड-19 के चलते आगे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो इससे रिलेटेड जितने भी इवेंट्स बनते हैं आपको सभी पता होना चाहिए। तो आपको याद रखना है निगाह कार्यक्रम क्या कार्य करेगा, क्यों ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया कि हिमाचल में किस स्थान पर पर्यटन, आतिथ्य व सूचना प्रौद्योगिकी में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए विशेष केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब ये आपके मंत्रिमंडल के फैसले आए थे। जो मंत्रिमंडल की सेकेंड ये बैठक हुई थी, उसमें कुछ मंत्रिमंडल के फैसले लिए गए थे, जिसमें मुख्य रूप से बताया गया था कि पर्यटन, आतिथ्य व सूचना प्रौद्योगिकी में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए वकना घाट में एक विशेष केंद्र जो है ये स्थापित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, वकना घाट में विशेष केंद्र स्थापित किया जाएगा किस फील्ड में, पर्यटन, आतिथ्य व सूचना प्रौद्योगिकी में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए। तो ये प्लेस का नाम आपको याद रखना है, और ये विशेष केंद्र यानी जो आपका एक स्पेशल सेंटर जो है यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ये मंत्रिमंडल के फैसलों में निकल कर आया था। इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि इसी के साथ आपको मैं कुछ और जो आपके मंत्रिमंडल के फैसले उससे संबंधित भी प्रश्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उसी पे बेस्ड है, इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में किस वस्तु पर जो है कोविड-19 सेस लगाया गया। तो आपको जैसे कि पता है कि शराब पर जो है, लिक्वर पर जो है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सेस लगाया गया है। ये डिफरेंट टाइप्स के लिक्वर पर डिफरेंट टाइप का सेस लगाया गया है। तो इसके भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियोस में। तो अगर आप डेली बेसिस पर जुड़े हो नॉलेज द एम्बिशन के साथ, तो आपको पता होगा शराब की बिक्री पर जो है कोविड-19 सेस लगाया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा समग्र शिक्षा वार्षिक योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को कितने रुपए की स्वीकृति दी गई है। अब केंद्र सरकार द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश को समग्र शिक्षा वार्षिक योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को जो राशि स्वीकृत की गई है वो कितनी है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप तब तक सोचिए, तब तक मैं आपको कुछ और जो आपके मंत्रिमंडल के फैसले वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो आपके मंत्रिमंडल का पहला फैसला जो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, जो आपका वकना घाट में विशेष केंद्र स्थापित किया जाएगा, और सेकंड वन यही था कि जो आपका शराब की बिक्री पर आपका कोविड सेस लगेगा, और साथ ही में जो आपका सरकारी कर्मचारियों से कोविड-19 फंड में उदारता से अंशदान करने का आग्रह भी किया गया था। इस मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया था। और बाहरी राज्य से आए हिमाचलियों को योग्यता व कौशल के अनुसार जो है वो काम मिलेगा, ये भी निर्णय लिया गया था मंत्रिमंडल में। तो इम्पॉर्टेंट है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो बाहरी राज्य से लोग आए कोविड-19 के चलते, जो बाहरी क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे, तो उन लोगों की योग्यता और कौशल के अनुसार जो है उन्हें हिमाचल प्रदेश में वर्क दिया जाएगा, उनकी स्किल्स के बेस्ड।
ठीक है। और नेक्स्ट आपका बात करते हैं, राज्य भर में कर्फ्यू छूट अवधि को जो है 5 घंटे से बढ़ाकर 7 घंटे कर दिया गया। तो ये मंत्रिमंडल के कुछ इंपॉर्टेंट फैसले रहे थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, जो आपकी प्रदेश को स्वीकृति दी है केंद्र सरकार ने, वो दी है 849 करोड़ रुपए की। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश सरकार को जो है समग्र शिक्षा वार्षिक योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई राशि है केंद्र सरकार द्वारा। आपको याद रखनी है 849 करोड़ रुपए। ये केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने जो है समग्र शिक्षा योजना वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश को 849 करोड़ रुपए की स्वीकृति जो है ये प्रदान की है। शिक्षा मंत्री हमारे सुरेश भारद्वाज जी, इन्होंने शिमला में जो है मानव संसाधन मंत्रालय के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये मंजूरी जो है आपकी प्राप्त की थी। और समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जो है स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए और इस उद्देश्य जो है से प्राथमिक शिक्षा को बेहतर एवं सुदृढ़ बनाने के लिए जो है प्रदेश सरकार की प्री प्राइमरी कक्षाएं आरंभ करने की अनूठी पहल को ध्यान में रखते हुए जो कुछ विद्यालय आपके जैसे कि 3850 प्राथमिक विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाओं को बढ़ाने की जो है यहाँ पर योजना बनाई जा रही है। तो इस प्रकार से आपकी ये न्यूज़ रही थी। और साथ ही में आपको ये टोटल अमाउंट याद रखना है। मानव संसाधन विकास जो आपका मानव संसाधन मंत्रालय है, इसके द्वारा जो है ये स्वीकृति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया कि मुख्यमंत्री शहरी योजना गारंटी योजना के तहत कितने दिन का रोजगार जो है सरकार उपलब्ध करवा रही थी। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन फॉर्म में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हम पहले की वीडियोस में इन्हें डिस्कस कर चुके हैं। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की भी हम पहले अपने करंट अफेयर के सेशन में और हिमाचल लेटेस्ट अपडेट के सेशन में कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता चुका हूँ। तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ये आपकी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की जा रही है, यानी उपलब्ध करवा रही है सरकार ये आपकी फैसिलिटीज़ की जो आपके शहरी क्षेत्र है वहाँ पर शहरी लोगों को मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो है 120 दिनों का रोजगार सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये निश्चित होगा 120 दिन का जो रोजगार है वो सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब ये इम्पॉर्टेंट है। पूछा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा किस कार्यक्रम के तहत प्रदेश में सभी पीजीटी तथा लेक्चरर को एनसीईआरटी एवं राष्ट्रीय या रिसोर्स पर्सन द्वारा गुणवत्ता एवं विद्यालय नेतृत्व पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब ये सरकार द्वारा फैसला लिया गया है। अब केंद्र सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसके तहत क्या किया जाएगा, हिमाचल प्रदेश की सभी जो पीजीटी तथा लेक्चरर को जो है वो एनसीईआरटी एवं राष्ट्रीय रिसोर्स पर्सन द्वारा गुणवत्ता व विद्यालय नेतृत्व पर जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये किस कार्यक्रम के तहत दिया जाएगा, वो दिया जाएगा केंद्र सरकार के निष्ठा कार्यक्रम के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, आपके एग्जाम का पार्ट बन सकता है। ये निष्ठा कार्यक्रम है, केंद्र सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है और साथ ही में इसके तहत जो है हिमाचल प्रदेश में पीजीटी और लेक्चरर को एनसीईआरटी एवं राष्ट्रीय रिसोर्स पर्सन द्वारा गुणवत्ता एवं विद्यालय नेतृत्व पर जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आपको इस कार्यक्रम का ये नाम याद रखना है। साथ ही में स्टेटमेंट भी आपको ध्यान में रखनी है कि क्यों इस कार्यक्रम के तहत जो है हिमाचल प्रदेश में क्या कार्य किया जाएगा। तो निष्ठा कार्यक्रम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया कि नए स्वीकृत मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना, ये यही योजना है। तो इसी योजना के लिए जो है कितने रुपए का व्यय का अनुमान लगाया गया है, ये अनुमानित है। तो इस स्वीकृत जो आपकी मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना है जिसके तहत शहरी लोगों को जो आपका 120 दिनों का जो है आपका निश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा प्रदेश सरकार द्वारा। उसके तहत जो है आपका इसमें कितने व्यय का अनुमान है, ये 25.20 करोड़ का अनुमान लगाया गया है इसमें कि 25.20 करोड़ की लागत के साथ जो है ये मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना जो है वो इम्प्लीमेंट होगी और ये कार्य करेगी। तो याद रखना आपको 25.20 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया है कि सजा नहीं बचाव है क्वारंटाइन। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सजा नहीं बचाव है। अब बचाव आपका डबल हो गया, यहाँ पर सिंगल बचाव है का नाम है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सिंगल ही बचाव है। सजा नहीं बचाव है क्वारंटाइन, ये बुक का नाम है। इस पुस्तिका है ये एक जो कि आपकी हाल ही में जो आप
हमारे राज्यपाल है आचार्य बंडारू दत्तात्रेय, उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। और आपको बताना है कि इस पुस्तिका का जो है लेखन व संकलन किसने किया है, यानी इस पुस्तक को जो है, इस पुस्तिका को लिखा किसने, इसका संकलन किसने किया है। तो पुस्तक का नाम आपको पहली बात तो याद रखना है, सजा नहीं बचाव है क्वारंटाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोविड-19 से चलते जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स बनते हैं, जितने भी आपके नए इनोवेशन बनते हैं, कार्यक्रम बनते हैं, वो सभी आपको ध्यान में रखने हैं। रेगुलर बेसिस पर अगर आप इन्हें ध्यान में रखोगे तो आने वाले समय के लिए जो है आपको ये लंबे समय तक याद भी रहेंगे और जल्दी से आप इन्हें रिकॉल कर सकते हो। तो इस पुस्तक का जो है लेखन व संकलन किसके द्वारा किया गया है, वो किया गया है डॉक्टर ओम प्रकाश द्वारा। याद रखना आपको, डॉक्टर ओम प्रकाश द्वारा जो है सजा नहीं बचाव है क्वारंटाइन नामक पुस्तिका का लेखन व संकलन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। और इस पुस्तक का विमोचन हमारे राज्यपाल आचार्य बंडारू दत्तात्रेय, प्रेजेंट टाइम पे हमारे जो राज्यपाल है आचार्य बंडारू दत्तात्रेय है, उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो हाल ही में इंपॉर्टेंट रही है, तो आपको ये सभी याद रखनी है। और इसी के साथ कोविड-19 के मोर्चे पर जो है हिमाचल सरकार द्वारा किस तरह से कार्य किया जा रहा है, वो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि रेड जोन में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के तहत जो है 12.82 लाख तक का राशन पहुँचाया गया है। अब ये इवेंट डेली बेसिस पर चलते हैं, तो अगर आप डेली बेसिस पर न्यूज़ भी सुनते हो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, तो ये फैक्ट्स आपको पता होते हैं। हम यहाँ पर वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डेली बेसिस पर आपकी डिटेल्स हैं, नोटिफिकेशन है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एचपी अलाइट का मेंस अभी आपका होगा आगे चल के, तो अगर आप मेंस की तैयारी करो, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप गिरिराज को पढ़ते हो, तो आपको ये सभी डिटेल्स जो है डेली बेसिस पर आपको लेकर चलना है। जैसे कि आपको यहाँ पर कोरोना से यदि आपको कोई भी डिटेल पूछी जाती है, तो रेड जोन में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के तहत जो है 12.82 लाख तक का राशन पहुँचाया गया है। तो किस प्रकार सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है कोविड-19 से निपटने के लिए और लोगों की सहायता के लिए, लोगों में जो है आपका लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए सरकार द्वारा किस तरह से कार्य किया जा रहा है, तो ये सभी पॉइंट आपके वहाँ पर काम आएंगे। कोविड-19 के दौरान कार्य करने वाले फ्रंटलाइन कर्मियों की मृत्यु पर परिजनों को 50 लाख रुपए की घोषणा भी की गई है। यदि कोविड-19 के दौरान कार्य करने वाले कोई भी फ्रंटलाइन कर्मी होता है, कोई भी आपका वर्कर होता है फ्रंटलाइन, जो कि कोविड-19 में अपनी भागीदारी दे रहा है, समाज सेवा कर रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, तो कोरोना वॉरियर एज अ कोरोना वॉरियर वर्क कर रहा है, तो उनके परिजनों को यदि उसकी मृत्यु हो जाती, तो उनके परिजनों को 50 लाख रुपए जो है उसकी घोषणा की गई कि उनके परिवारजनों को जो है 50 लाख रुपए जो है वो प्रदान किए जाएंगे। इसी के साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि पंजीकृत श्रमिकों को 2,000 रुपए की दूसरी किस्त जारी करने का भी निर्णय लिया गया है। तो पंजीकृत श्रमिकों को 2-2 हज़ार रुपए की ये किस्त दी जा रही है, जो कि मार्च और अप्रैल माह भी इंक्लूड किए गए हैं इसमें, कि उन आप मार्च और अप्रैल के माह की भी जो ये आपकी किस्त है, यानी जो राशि है 2,000 रुपए की, ये उन मंथ्स के लिए भी प्रोवाइड करवाई जाएगी जो कि आपके पंजीकृत श्रमिक हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं चाहे ऑर्गेनाइजेशन के हैं। तो पंजीकृत जो श्रमिक हैं उन्हें ये राशि जो है प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया है सरकार द्वारा। और साथ ही में एक और इम्पॉर्टेंट आपका जो कि एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया था, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था हिमाचल लेटेस्ट अपडेट के सेशन में। तो एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान में जो है 70 लाख लोगों की स्वास्थ्य जानकारी एकत्रित की गई है। तो इस प्रकार से ये कुछ पॉइंट्स आप इस प्रकार से गिरिराज अगर साप्ताहिक पत्रिका को अच्छे से पढ़ते हो, तो आपके मेंस में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप पॉइंट्स को यहाँ पर कलेक्ट करके अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो कि किस प्रकार जो है सरकार द्वारा कार्य किया गया है। कुछ आपके इसके क्रिटिसिज्म भी रहते हैं, तो अगर आप किसी कोई भी नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो आपको वहाँ पर वो जो आपका फैलाउट्स देखते हैं गवर्नमेंट के, तो वो भी देखने को मिलते हैं। तो आप दोनों तरफ से इसे लेकर चल सकते हो। तो इस प्रकार से जो आपको अपने मेंस की तैयारी के लिए सब कुछ पढ़ना है। तो इस प्रकार से एक जनरल आइडिया, आप हिमाचल प्रदेश की मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये पॉइंट्स आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। हिमाचल प्रदेश गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका जो कि 13 मई की ये आपका एडिशन है, इससे हमें यही जानकारी इंपॉर्टेंट मिलती है। इसके अलावा आप हिमाचल प्रदेश गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका को अगर अच्छे से पढ़ते हो, तो कई अन्य भी आपको जानकारी वहाँ पर डिटेल में देखने को मिलती है, तो आप उन्हें वहाँ पर पढ़ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, और नॉलेज द एम्बिशन के वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ सकते हो। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हो, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।